हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मल लेटर, कंप्लेन लेटर। देखिए, हमारे जो लेटर होते हैं बेटा, सबसे पहले इसके टू पार्ट्स हैं। एक है हमारा फॉर्मल लेटर और एक है हमारा इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो अब फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें बनने हैं, ये हम देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है? जो कि हम किसी अथॉरिटी को लिखते हैं या ऑफिस में लिखते हैं। ठीक है, ऑफिस वर्क के लिए लिखते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर क्या होता है? जो कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को लिख देते हैं या हमारे पेरेंट्स को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को हम जो लिखते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल लेटर का कंप्लेन लेटर। इसका एक फॉर्मेट है, ये आप देखिए अच्छे से। ठीक है, फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर होता क्या है, आप सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। तो कंप्लेन लेटर कैसे लिखा जाता है? जैसे कि आपको किसी की कंप्लेन करना है, जैसे आपकी कॉलोनी में किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम्स है या फिर लाउड स्पीकर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और आपकी पढ़ाई में दिक्कतें हो रही है, या फिर आपने किसी कंपनी से या किसी शॉप से कुछ ख़रीदा है और उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है, तो आपको उसकी कंप्लेन करना है कि या तो आप इसको चेंज कीजिए या फिर इसको ठीक करके मुझे दीजिए। इस प्रकार के कंप्लेन लेटर होते हैं। तो आज हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। जितने भी प्रकार के कंप्लेन लेटर के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी में ये फॉर्मेट हमारा काम आने वाले हैं। इसमें हमारे 8 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस। ये अच्छी बात है एक इसके लिए कि हमारा जो क्वेश्चन होता है बेटा, उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें हमको दी रहती हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रिसीवर एड्रेस होता है, सेंडर एड्रेस होता है, जो कुछ भी होता है, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही दी होती है। सिर्फ हमको फॉर्मेट में उसको जमाना होता है और जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको थोड़ा हमको बढ़ा चढ़ा कर बॉडी में लिखना होता है, बस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सेंडर एड्रेस, एंड देन एक लाइन छोड़ करके हम लिखते हैं डेट, और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ करके हम लिख देते हैं रिसीवर एड्रेस, जिसको हम भेज रहे हैं। सेंडर एड्रेस क्या होता है? जो भेज रहा है। रिसीवर एड्रेस क्या होता है? जो रिसीव करने वाला है। उसके बाद 4th पॉइंट आता है हमारा सब्जेक्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो भी बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, है ना। जो मेन पॉइंट है उसको हमको लिखना है कि कंप्लेन रिगार्डिंग जो भी जिस टॉपिक पर भी हमको कंप्लेन करना है वो हम सब्जेक्ट में लिख देते हैं। एंड 5th नंबर इज सॉल्यूटेशन। तो सॉल्यूटेशन में हम लिख देते हैं सर, मैडम या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, है ना। उसके बाद 6th नंबर में आता है बॉडी। तो बॉडी में हमको लिखना होता है कि सबसे पहले बॉडी के 3 पार्ट्स हैं। बॉडी में सबसे पहले हमको लिखना है इंट्रो पैराग्राफ। इंट्रो पैराग्राफ क्या? आपको अपने खुद के ही बारे में बताना है कि आप कौन है ना, और क्यों लेटर लिख रहे हैं ये। फिर मेन बॉडी में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम ही होगी, तो यहाँ पे हमको मेन प्रॉब्लम्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूज़न लिखना है यहाँ पे हमको, है ना, कि इसका जल्दी से जल्दी आप कोई सॉल्यूशन निकालिए इस टाइप से, काइंडली करके या प्लीज़ करके। एंड देन थैंक यू लिख देना है हमको। और 7 नंबर में हमको कम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम क्या लिखेंगे? यू आर फेथफुली या यू आर सिंसियरली, इस टाइप से। ओबीडियंटली नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि हम कंप्लेन कर रहे हैं, है ना। ओबीडियंटली हम कब लिखते हैं? जब हमारे किसी प्रिंसिपल को या किसी ऑफिस में यदि हम ओबीडियंट हैं तब हम लिखते हैं। यहाँ हम यूअर्स फेथफुली या यूअर सिंसियरली लिख सकते हैं। एंड लास्ट इज सिग्नेचर। इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मेट है, 8 पॉइंट का फॉर्मेट, है ना। एक बार और देख लेते हैं। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सॉल्यूशन एंड बॉडी। बॉडी में 3 पार्ट्स हैं, एंड कम्प्लीमेंट्री, क्लोज एंड देन सिग्नेचर। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। फॉर्मल लेटर है, कंप्लेन लेटर। क्वेश्चन देखिए, यू आर सोनिया, रेसिडेंट्स ऑफ 108 अर्जुन नगर, न्यू दिल्ली। You and your colony pupils face many problems because of poor and irregular supply of drinking water। ठीक है, तो यहाँ आपको एड्रेस दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपका नाम दिया है कि यू आर सोनिया, एंड आप कहाँ पे रहते हैं?
108 अर्जुन नगर न्यू दिल्ली में रहते हैं। ये आपका क्या मिल गया, सेंडर एड्रेस मिल गया हमको। क्वेश्चन से ही सबसे पहले तो हमको रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, ये सब कुछ ढूंढना है और उसको फिर फॉर्मेट में जमा लेना है। ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको कि आपकी कॉलोनी में क्या हो रही है, मैनी प्रॉब्लम्स हो रही है बिकॉज ऑफ पुअर एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने का पानी आपको ठीक से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, नल नहीं आ रहा है ना। राइट अ कंप्लेन लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ न्यू दिल्ली फॉर कंप्लेनिंग अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए आपको किसको लिखना है, म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है। तो ये हमारा रिसीवर एड्रेस हो गया है ना, म्यूनिसिपल कमिश्नर न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमने फॉर्मेट में जमाया था उसी फॉर्मेट में हम इस क्वेश्चन को जमाते हैं। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, क्या दिया था क्वेश्चन में, हमारा एड्रेस दिया था 108 अर्जुन नगर न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ दिया जैसे कि फॉर्मेट में बताया गया है, देन डेट लिखा है, उसके बाद जो रिसीवर एड्रेस है वो लिखा है म्यूनिसिपल कमिश्नर न्यू दिल्ली इंडिया। उसके बाद हम 4th नंबर में आ गए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा, कंप्लेन रिगार्डिंग पुअर एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। ये भी हमको क्वेश्चन से ही मिल गया, मतलब इतना हमने अभी तक क्या किया, क्वेश्चन से ही देख करके लिख लिया है। उसके बाद हमको क्या करना है, सॉल्यूशन देना है, रिस्पेक्टेड सर या मैम, या सिर्फ सर लिख दिए चलेगा, है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, बॉडी में सबसे पहले हमारा इंट्रो देना है। तो इंट्रो देते हैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू। ये लाइन आप हर एक कंप्लेन लेटर में लिख सकते हैं, चाहे आप कोई भी कंप्लेन लेटर लिखें, ठीक है, जो भी टॉपिक रहे। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर रेसिडेंट्स ऑफ अर्जुन नगर न्यू दिल्ली, है ना। यह आपने अपना इंट्रो दे दिया कि मैं न्यू दिल्ली अर्जुन नगर का एक क्या हूँ, रेसिडेंट हूँ। एंड वी हैव बीन फेसिंग पुअर एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द लास्ट 3 months, है ना। ये हमने लिखा कि क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रॉब्लम भी बता दिया हमने कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं क्या, पुअर एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर लास्ट 3 months। ठीक है, ये हमने बता दिया, हमारा इंट्रो दे दिया। इसके बाद हम मेन बॉडी में आएंगे। मेन बॉडी में हम क्या लिख रहे हैं, वाटर सप्लाई इज गिवन एट अ delayed intervals and the duration of water supply is also reduced, है ना। मतलब कि वाटर जो है, पानी जो है हमारा, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बहुत ही डिले कर करके मिल रहा है, और जो ड्यूरेशन होता है वाटर देने का वो भी बहुत ही कम है। ड्यू टू दिस everyone has to bring water from a filter plant, है ना। तो इस कारण से सभी को क्या करना पड़ रहा है, एवरीवन हैज़ टू ब्रिंग वाटर, सभी लोग पानी कहाँ से ला रहे हैं, फ्रॉम अ फिल्टर प्लांट, फिल्टर प्लांट से पानी लेके आना पड़ रहा है। इंस्टॉल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर कॉलोनी, है ना। लगभग हमारी कॉलोनी से कितनी दूर है ये फिल्टर प्लांट, लगभग 5 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम्स हमको हो रही है, ये हमने मेन बॉडी बता दिया। अब आगे हमको क्या करना है, यहाँ पे कंक्लूजन लिख देना है कि काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इमीडिएटली। ये हमने क्या लिख दिया, कंक्लूजन, कि कृपया करके आप इस मैटर पर क्या कीजिए, जल्दी से कुछ देखिए इसको और जल्दी से कुछ इमीडिएटली एक्शन लीजिए। उसके बाद हमने थैंक यू लिख दिया एंड देन योर्स फेथफुली, ठीक है, नेम सोनिया लिख दिया, एड्रेस लिख देंगे और ये हमारा बन गया कंप्लेंट लेटर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।